नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को हम लोग चर्चा करेंगे, कंपनी की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जो आखिर कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, बिजनेस मॉडल के बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा कहता है और परफॉर्मेंस के लेवल पे मार्केट में जो निवेशकों को लेकर के इंटरेस्ट जागृत होता है, वो कहाँ पे किस पैदान पे जगह क्रिएट करती हुई देखी जा रही है। कंपनी के नाम की चर्चा करूं, त्रिवेणी टरबाइन कंपनी का नाम है। और इस त्रिवेणी टरबाइन को लेकर के यदि चर्चा किया जाए तो सबसे पहले एक बात निकल के आती है। जो कंपनी है वो एक इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है और कह सकते हैं कि टरबाइन बनाती है, नाम से पता चलती है। टरबाइन बनाती है खास करके एनर्जी सेक्टर को लेकर के, जहां वेबसाइट्स पे ऐसा डेटाबेस कहती है जो कंपनी इमेजिन्स इनोवेटेड इंस्पायर्ड की बात कहती है। और इनकी प्रोडक्टिविटीज रेंज की यदि बात किया जाए, जहां पे पावरिंग ग्रोथ को लेकर के टरबाइन का कामकाज करती है, इनकी नाम से स्पष्ट होती है। इसमें इनके पास अलग अलग टरबाइन है, जहां पे कहती है कि जो कि प्रोडक्ट जो कि अप टू 100 मेगावाट्स तक की इनके पास टरबाइन क्रिएट करती है, बनाती है। और इसके जो कंपनी है इसकी सेगमेंट में काफ़ी सारी और भी कंपनियां हैं इसी सेक्टर की, जो सेम चीज़ों को लेकर कंपनी कामकाज करती हो। यहाँ पे कहती है जो एपीआई है इनके पास टरबाइन फॉर द ड्राइव एंड पावर जनरेशन को लेकर के इनका कारोबार रहा। इस कंपनी के कारोबार से जो मार्केट की पहचान बनती है, मार्केट में जो रिएक्शंस होता है वो क्या कहता है, उस पर एक नज़र फोकस करते हैं। देखिए, फिलहाल यदि हम आपके सामने एक साल की ग्राफ को लेके आए हैं, जहां निवेशकों का जो सेंटिमेंट है कई बार अप कई बार डाउन, कई बार अप कई बार डाउन जाता है, क्योंकि ये मार्केट है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग मार्केट। स्टॉक मार्केट इज ए सेपरेट, जहां पे ट्रेडर्स अपने कारोबार को करती हैं, स्टॉक को खरीद करके, बेच करके, निवेश करके। दूसरी तरफ जो बिजनेस है, कंपनी अपने टरबाइन बनाती है, इक्विपमेंट्स बनाती है पावर जनरेशन को लेकर के, और वो मार्केट में बेचती है, चाहे सरकार को बेचे, चाहे एक्सपोर्ट करे, चाहे वो कंज्यूमर तक बेचे। आखिर इनको डिमांड को जानने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट की परफॉर्मेंस लेवल कैसा रहा कंपनी का, उस परफॉर्मेंस लेवल के नतीजे के बेसिस पे जो परफॉर्मेंस कहता है चार्ट लेवल पे, वो क्या कहता है। और साथ में केवल इतना ही नहीं, उनकी पीयर्स कंपनी को भी कंपेयर करेंगे, जहां पे फंडामेंटल से लेकर के और जो मार्केट की सेंटिमेंट क्रिएट करती है आपस में, उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी को लेकर कहती है कि बिजनेस मॉडल के बेसिस पे जो कंपनी का बुक वैल्यू रहा, उसके मुताबिक मार्केट करीब 1600% से ज्यादा हाइक हो चुकी है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 205 रुपए का था, उसके मुताबिक ये करीब करीब कह सकते हैं कि 2.5 गुने से ज्यादा इंक्रीज करती देखी गई। वहां हायर से लोअर की यदि बात किया जाए तो मार्केट ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल ये बीच बीच में घूमता दिखता है। यदि आपस में आप इनको दोनों को वो करके देखें, एवरेज करके देखें, हम दोनों को एवरेज कर दें तो करीब करीब निकल के आता है 1200 के आसपास। और ये फिलहाल 576-78 के आसपास है, अर्थात ये जो अप ट्रेंड जाहिर करती थी उससे थोड़ा सा भी न्यूनतम लेवल के लिए डिप करती देखी गई है। इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक स्टॉक की पीई को देखेंगे तो करीब करीब कह सकते हैं कि 10% ज्यादा वेटेज की बात कहती है। तो प्रमोटर का कंट्रोल कंपनी में अच्छी खासी 55%। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती है, जहां आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखा तो करीब 28 से लेकर के 38% तक रिटर्न की बात कहती है। तो वहीं पे यदि सितंबर तक का ही डेटाबेस हो तो शायद इनको समझने के लिए हमने कुछ कुछ पैरामीटर लिया था, जिसमें कि डेट टू इक्विटी, करंट रेशियो के नंबर, सेल्स वर्सेस आउटस्टैंडिंग, सेल्स आउटस्टैंडिंग वर्सेस प्रॉफिट, हमने कुछ पैरामीटर को इंक्लूड किया था ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रेटजी को समझने के लिए। तो समझ में आया कि कंपनी अपने ओवरऑल बिजनेस में, जिसमें कि रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को मैच करने के बाद जो प्रॉफिट मिलती है वो 17% की सेविंग कर पाती। क्या हुआ, अर्थात कंक्लूजन क्या निकला इस बिजनेस? कंक्लूजन ये निकला, जो त्रिवेणी टरबाइन जो कंपनी है वो अपने ओवरऑल लास्ट 12 महीने की जो परफॉर्मेंस लेवल है सेल्स के आधार पे या रेवेन्यू के अलावा यदि हम अदर्स ऑफ इनकम को इंक्लूड कर दें, तो जो कंपनी ने प्रॉफिट को लेकर दर्ज किया वो 17% की कमाई को सेव करती है। और वो इसकी
क्या कंपैरिजन इनके पीयर से कंप्लीट करती है या नहीं करती है, क्या कंपटीशन फेस करती है या नहीं करती है, ये भी एक चैलेंज का शब्द है। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं इस चैलेंज वाले शब्दों को लेकर के। और वो ये कहता है कि इनका जो रिजल्ट था दिसंबर तक का अपडेटेड है, जिसमें कंपनी का जो टर्नओवर रहा वो नियर अबाउट द सेम रहा पिछले पिछले क्वार्टर के नतीजे के बेस पे, जिसमें कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी नियर अबाउट सेम रहा, 22% तक क्रिएट करती है। और सेविंग के साथ टर्म में देखा तो कंपनी प्रॉफिट भी टर्न अच्छी खासी क्रिएट करती है। तो फिर मार्केट में एक डिप की तरफ मूवमेंट क्या था, क्या ये केवल स्टॉक में ट्रेडिंग का सिलसिला चलता नजर आया, कंपनी को कुछ फर्क पड़ता है इससे? जहां तक कंपनी का लास्ट ईयर एंड ईयर बेसिस की डेटाबेस को देखेंगे तो लगातार जो सेल्स था अप ट्रेंड था, प्रॉफिट अप ट्रेंड है, स्टॉक प्राइस सीजीआर आज भी अप ट्रेंड करीब 78% तक की नंबर को साझा कर दे, तो वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी भी है इनका अप ट्रेंड है। मतलब तीन जो स्तंभ है इनके, वो इन तीनों स्तंभ के बेसिस पे जो स्टॉक की सीजीआर रहा, पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे ग्रोथ रहा, वो लगातार बढ़ती जा रही है, भले ही मार्केट डिप ले या मार्केट जंप करे या बाउंस बैक करे। इसके अलावा ट्रेंडिंग को भी देखेंगे कि आखिर मार्केट ट्रेंड कहां पे जाके रुकती है। तो इसको लेकर कहता है कि पीयर्स से यदि कंपेयर करते हैं, जहां पे सीमेंस, एबीबी, सीजी पावर्स, सुजलॉन एनर्जी जैसे कंपनी शामिल है, जो कि इसी सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, और इन सभी कंपनियों के आगे जो इनमें रेश है वो रेश कुछ हद तक कम है तो कुछ रेशों में ज्यादा की बात कहती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखा जाए तो आज भी ये सुजलॉन एनर्जी के जो खरीदारी की रेश है उससे आज भी सस्ता रेटों में मिलता दिखता है, जबकि कंपनी के बुक्स वैल्यू के मुताबिक देखते हैं करंट मार्केट रेंज को, तो आज भी ये किसके सुजलॉन या फिर कह सकते हैं कि सीजी पावर्स, इसके अलावा कह सकते हैं कि चाहे वो हिटैची एनर्जी हो, इन सभी कंपनियों से आज भी बिल्कुल ही सस्ता रेटों में दर्ज करती है। आर्थिक यहाँ पे बिकवाली के पीछे प्रेशर्स क्या था वो भी जानने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके लिए एक नजर डालिए नेट इनकम मार्जिन को लेकर, और वो ये कहता है कि यहाँ पे ओवरऑल बाकी बिजनेस के कंपैरिजन में, जैसे कि सीमेंस होगा, एबीबी होगा, सीजी पावर्स होगा, इन सभी कंपनियों की जो रेश है उसके आगे इनका जो नेट इनकम मार्जिन है वो काफी बेटर रहा। बाकी कंपनियों में 10 से लेकर 12%, 12 से 15% तक सेविंग करती है, तो ये 17% की सेविंग करती है। ये इनके लिए ये क्या था, एक गुडविल की बात कहती है, तो यहाँ पे मार्केट में सब इनकी अच्छी खासी पोजीशन है। जबकि यदि कंपनी में आप स्टॉक परफॉर्मेंस को फिलहाल नजरअंदाज करते हुए इनकी निवेशकों कंटेस्ट को जानने की कोशिश करेंगे, तो निवेशकों कंटेस्ट आज भी यहाँ पे दर्ज करती है कि पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे, जिसमें कि चाहे वो सितंबर 2023 हो कंपैरिजन करने के लिए, 2024 हो, दिसंबर 24 का डेटा हो कंपैरिजन टू दिसंबर 23 के डेटा से, तो सोचिए कहाँ 80 से 85 हजार निवेशक इस कंपनी में हुआ करते थे। भले ही मार्केट गिरता हो और निवेशकों का तादाद कितना हो गया पता है, 1.5 लाख से ज्यादा, नियर अबाउट द 1.5 लाख के आसपास क्रिएट करती देखी गई। जबकि कंपनी में यदि आप रिस्क और रिवार्ड की तरफ देखते हैं तो कंपनी में रिस्क की पोटेंशियल के बेसिस पे जो रिवार्ड क्रिएशन एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफी ज्यादा बुल दर्ज करती देखी गई। जहां निवेशकों में एफआईडीआई की अच्छी खासी होल्डिंग थी, लेकिन डीआई ने थोड़ा बहुत करके बिकवाली भी किया था। ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कंपनी में गिरावट था, तो गिरावट के प्रति एक मार्केट सेंटीमेंट है, जबकि पिछले 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने की चार्ट ग्राफ के मुताबिक मार्केट में अप डाउन चलती रहती है। मार्केट की एक सिंपल सी प्रोसीजर है, जहां फायदा हो वहां प्रॉफिट करना, जहां मार्केट में डिप है तो मतलब लोग बिकवाली करते हैं ट्रेंड के मुताबिक। जहां तक कंपनी में सवाल है उसको लेकर के, देने लेने के लेकर के, तो निवेशकों को जो इंटरेस्ट बनता है उसमें कंपनी रिसेंटली की बात करूं तो 6/2 अर्थात 2 दिन के बाद कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी देने वाली है, 2 रुपये का। टैक्स डेट इन्होंने मेंशन किया है, 2 रुपये का डिविडेंड भी पे आउट करेगी, जिसके हमेशा कंपनी ने, और कंपनी के पास 2022 में इतनी ज्यादा फंड थी जो बाईबैक ऑफ शेयर भी किया था, और लगातार इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड पे आउट करती रही है टाइम टू टाइम को लेकर।
जबकि कंपैरिजन टू द सेंसेक्स और बीएसई इंडस्ट्रियल इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो कुछ टाइम फ्रेम की बेसिस पे पिछले 1 साल से लेकर 10 सालों तक डिमांड बढ़ी, तो 1 साल से मार्केट में इसको लेकर के डिमांड टूटती नहीं है, टूटती दिखी। तो टूटने का सिलसिला कहाँ चालू होता है? केवल और केवल कुछ टाइम फ्रेम में। अब इनके चार्ट को देखिए, ऐसा लगता है कि यहाँ इस फ्रेम के आसपास की बात को मार्केट में उछालने के बाद मार्केट ने डीप लिया, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग सबको चाहिए। एक तरफ लोग खरीदारी करते हैं तो दूसरी जगह बिकवाली भी करते हैं। कंपैरिजन टू द इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से, जहां पे त्रिवेणी टरबाइन हो या सीमेंस लिमिटेड हो या एबीबी इंडियाज की बात किया जाता है, इन सभी कंपनियों की रफ्तार जो है उनकी आगे इनका भी रफ्तार सबसे बेटर 63% तक की उछाल क्रिएट करती दिखी। जबकि कुछ कंपनी में लगातार बिकवाली था तो कुछ कंपनी में खरीदारी का मौका देखने को मिला। तो वहीं पे पिछले 1 महीने की चार्ट ग्राफ के मुताबिक भी देखा जाए तो मार्केट में लगातार सभी कंपनियों में बिकवाली थी, तो लगातार सभी कंपनियों में बिकवाली ही दर्ज करती थी। केवल और केवल यही कंपनी नहीं बची जहां पे लोगों ने बिकवाली किया। ऑलमोस्ट दिग्गज से दिग्गज कंपनी जिसका मार्केट कैप मार्केट में सबसे बेटर हो इस सेक्टर को लेकर के, उनकी भी बिकवाली देखी गई है। तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि भाई सब जगह से बिकवाली है, तो मार्केट की ट्रेंडिंग ही इसी अकॉर्डिंग कामकाज करती देखी गई है। दोस्तों एक बात को हमेशा गौर करने वाली बात है, वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। और यदि हमारी इस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, लेकिन एक गोल्डन रूल हमेशा समझ के चलिए। गोल्डन रूल दोस्तों मार्केट में ये कहता है हमेशा, जो अपनी सबकी अपनी टारगेट है, सबकी अपनी एसएल है। तो जो भी टारगेट अचीव हो रहा है सबकी अपनी अचीव हो रहा है, क्योंकि 10 के पॉकेट से निकलेगा तो एक का टारगेट अचीव होगा। मार्केट में हमेशा अपनी कैपिटल के मुताबिक, अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, अपने रिस्क फैक्टर के मुताबिक अपनी रिस्क को कम करना, अपनी प्रॉफिट को बुक करना एक स्वाभाविक सी बात है। और यही मार्केट की स्ट्रेटजी है। मौका मिले तो प्रॉफिट को बुक भी करना चाहिए, और जो नहीं मौका मिले तो अपने कैपिटल को बचाने के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।